रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मीडिया में हाइप क्रिएट हुई हुई है कि रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत प्रिसाइज होती है, जिनका बीएमआई मोर देन 27 विथ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज है, या बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, रिमिशन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन आप नॉन डायबिटिक हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते। आपने वही हेल्दी लाइफस्टाइल का पैरामीटर रखना है, वही वर्जिश करनी है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूज़ मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये खबर फैल रही है और मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए, हमारी ऐप पे जो फ्री टेक्स्ट कंसल्टेशन की सर्विस है वहाँ मुझे भरपूर मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम ये रोबोटिक सर्जरी क्या आ गई है ये पाकिस्तान में, कि जिससे हो रहा है शुगर का खात्मा। तो इसकी रियलिटी क्या है, क्या हम भी करवा लें जल्दी से ये सर्जरी ताकि हमारी शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ये रोबोटिक सर्जरी वाला मुअम्मा क्या है, किन लोगों के लिए ये सर्जरी है, कैसे हो रही है ये सर्जरी, कैसे शुगर का खात्मा कर रही है, क्या ये वाकई शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है या नहीं। इसकी डिटेल्स जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके जहन में भी ये क्वेरी है और अगर आपने भी सोशल मीडिया पे ये देखा है तो यकीनन आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके तमाम सवालात को भी जो है मद्देनजर रखेंगे और जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूंगी इस प्रोसीजर के मुतालिक, इस तमाम सवालात को हम कैरी आउट कर सकेंगे कि आपको आपके इसके आंसर्स मिल सके कि बेसिकली रोबोटिक सर्जरी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए क्या रोल प्ले कर रही है। तो पहला सवाल तो यह है कि रोबोटिक सर्जरी है क्या। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसे इंसानी जिस्म पर इंसान यानी कि सर्जन जो है उसके हाथ के बजाय रोबोटिक सिस्टम जो है वो सर्जरी करेगा, जिसका कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो सर्जन के पास होगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सर्जन की आगे आने वाले दिनों में जब चीज़ें बहुत पाकिस्तान में जो है यू कॉमन हो जाएगी, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो गई है, तो इस तरीके से सर्जन जो है वो कहीं पर भी होगा, दुनिया में किसी भी जगह पे मौजूद है, अगर वो टेली कम्युनिकेशन के थ्रू इस रोबोट को कंट्रोल करता हुआ इस सर्जरी को कैरी आउट कर सकेगा। तो एक ऐसी सर्जरी जो कि रोबोट कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज में क्या हो रहा है, डायबिटीज में या तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्या रोबोटिक सर्जरी डायबिटीज के इस इंसुलिन वाले मामलात को हल कर रही है। रोबोटिक सर्जरी डायबिटीज के पेशेंट्स में जो काम कर रही है, जिसपे कराची के जिना हॉस्पिटल में जो केसेस डायबिटीज, जो एक फीमेल का जो केस है जिसको कैरी आउट किया गया, डायबिटीज की ट्रीटमेंट की गई, वो बेसिकली उस सर्जरी की रिप्लेसमेंट है जो कि हमने जिक्र किया था बैरिएट्रिक सर्जरी, यानी कि एक ऐसी सर्जरी जिसमें स्टमक को यानी कि मैदे को काट के छोटा कर दिया जाता है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में गुफ्तगू की है, इसका लिंक आप देख सकते हैं ऊपर। बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें स्टमक को या तो कट डाउन कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, खाना जाएगा मैदे में कम तो इंसानी जिस्म के अंदर वो कम जाएगा। इसके अलावा स्टमक का कुछ पार्ट काट के उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक पाउच बना दिया जाता है, जल्दी से वो इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, कम खाना होगा, ज्यादा देर तक जो है वो मैदे के अंदर रहेगा और फिर वो पाउच के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। तो बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मैदे और इंटेस्टाइन्स के साथ यानी कि आंतों के साथ इस तरह का प्रोसीजर किया जाता है, जो कि जिसका फोकस होता है कि इंसान खाना अंदर जो है वो कम ले। जब कम खाना खाएगा तो यकीनन वो उसका वजन भी कम हो जाएगा। सो रोबोटिक सर्जरी इज अ वेट लॉस सर्जरी, यानी कि डायबिटीज के वो पेशेंट्स जिनका मोटापा बहुत ज्यादा है, जिनका बीएमआई मोर देन 27 विथ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज है, या बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जो सर्जरी होती है, चाहे वो बैरिएट्रिक सर्जरी हो या वेट लॉस सर्जरी जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, द ट्रेडिशनल सर्जरी
द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द वेट लॉस सर्जरी या फिर रोबोटिक मेथड ऑफ द वेट लॉस सर्जरी। तो रोबोट ने जो इस केस में किया वो क्या किया, वो यही किया कि स्टमक को काट दिया। जब स्टमक छोटा होगा, हम कहते हैं अक्सर कि खाना कम खाता है, इसका तो मैदा बहुत छोटा है, तो हमने पेशेंट को खाना कम खिलाना है इसलिए मैदा छोटा कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ बड़ी आंतों में मॉडिफिकेशन की है ताकि जो है वो निज़ाम हाजमा जो है वो इस तरीके से हो कि इंसानी जिस्म जो है वो खाने की जो भूख की जो तलब है वो कम हो जाए और खाना कम खाया जाए और एट द एंड पेशेंट का वजन कम हो जाए। तो दिस इज अ रोबोटिक सर्जरी। सवाल यह है कि रोबोटिक सर्जरी के क्या फायदे हैं। अगर तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी के कैंडिडेट हैं, आपके डॉक्टर ने जो आपकी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप हमारे पास आते हैं और हम आपको इंडिकेट करते हैं कि यू नीड अ वेट लॉस सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मीडिया में हाइप क्रिएट हुई है कि रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत प्रिसाइज होती है, उसमें जो इंसिशन लगाया जाता है, जो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए, वो बहुत स्मॉल होता है, ब्लीडिंग इसमें बहुत कम होती है और बहुत ही फाइन ट्यून के साथ इसको रोबोट्स को जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, बहुत ही फाइन ट्यून के साथ वो सर्जरी करते हैं। अर्ली रिकवरी है, लेस ब्लीडिंग है, स्मॉल इंसिशन है एंड द मोर प्रिसाइज वे ऑफ सर्जरी। तो ये तो हो गया कि ये रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स हैं। ट्रेडिशनल से कैसे डिफरेंट है हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं काम की कि कितने में ये कॉस्ट इसकी पड़ती है। वैसे तो इस वक्त कराची में जो केसेस ट्रायल्स के लिए और एक्सपेरिमेंटल किए गए हैं उसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं, लेकिन इसके जो चार्जेस होंगे जब ये कॉमन हो जाएगी तो ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उससे कम से कम इसका 1.5 गुना ज्यादा प्राइस जो है वो होगी। तो खैर वो जब मार्केट में आएगी तो उसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इस तरह की सर्जरी से डायबिटीज रिवर्स हो रही है, क्योंकि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो यही है कि वजन कम करवा लें या रोबोटिक सर्जरी ने डायबिटीज की ट्रीटमेंट का हल ढूंढ लिया है। तो इसका आंसर यह है कि देखें, वेट लॉस डायबिटीज की, वेट गेन जब हुआ होता है, ओवरवेट होता है, तो वो डायबिटीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि एक पेशेंट जिसकी वेट लॉस सर्जरी हो गई वो जिंदगी अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजार ले जैसे कि नॉन डायबिटिक पेशेंट गुजारता है। यस, ये हकीकत है कि अगर आपके वजन ने डायबिटीज को कंट्रोल करने से रोका हुआ था तो यहाँ वजन कम होगा, यहाँ आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, रिमिशन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन आप नॉन डायबिटिक हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते। आपने वही हेल्दी लाइफस्टाइल का पैरामीटर रखना है, वही वर्जिश करनी है, वही अपना लाइफस्टाइल रखना है जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से अपनी वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे आ जाएं, फिर से वही खाना पीना शुरू कर दें जिसके अंदर शुगर ज्यादा है, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, या बहुत सारी चीजें जिसके अंदर कैलोरीज ज्यादा है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट है। बट यस, वेट लॉस सर्जरी इज वन ऑफ द मेथड जिसके जरिए डायबिटीज की ट्रीटमेंट को पॉसिबल बनाया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप सर्जरी के आइडियल कैंडिडेट हैं और आप अपने आप को इतना फिट महसूस करते हैं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और आप जो है वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे वजन जिनका ज्यादा होता है वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते विदाउट सर्जरी भी। इवन सर्जरी की नौबत तो तभी आती है जब आपको हम तमाम फेसेस से गुजार चुके हैं, मेडिसिन दे चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट कर चुके हैं, लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो प्रमोशन की जा चुकी है, मोटिवेट किया जा चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं हल होता, की नहीं जाती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की जाती। तो फिर हल निकलता है कि नाउ वी हैव टू स्टॉप द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। लेकिन एक क्वेश्चन कि क्या रोबोटिक सर्जरी डायबिटीज को कंट्रोल करके डायबिटीज को खत्म कर रही है, शुगर का खात्मा कर रही है? तो सिर्फ उस सूरत में जब आपकी शुगर वाकई वजन की ज्यादती की वजह से शुगर बढ़ी हुई थी, और उसके साथ शर्त यह है कि आपने जिंदगी अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है। तो आई होप कि सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।